आदेश के बाद लखनऊ में फिरंगी महली ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। फिर इस खबर पर जो बाकी अपडेट आ रहे हैं वो आपके सामने रखेंगे। यान वापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ के सिलसिले में अभी जो फैसला आया है वो वक्ती तौर पर मायूस करने वाला ज़रूर है, लेकिन जाहिर सी बात है अभी दोनों साइड्स के सामने ऊपरी अदालतों का रास्ता खुला हुआ है और इस जजमेंट को ऊपरी अदालतों में जाहिर सी बात है ज़रूर हमारे एडवोकेट्स हजरात चैलेंज करेंगे और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोगों के साथ इस सिलसिले में पूरी तरीके से इंसाफ किया जाएगा। चले महेंद्र राजू दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। महेंद्र राजू दास जी, बड़ी जीत हिंदू पक्ष की है। तो मैं पूरे देश के लिए मंगल कामना करता हूँ। हनुमान जी कृपा से भोले बाबा ने खूब कृपा कर दी। इतने वर्षों की लड़ाई के बाद जिस प्रकार से हिंदू पक्ष से वहाँ पूजा करता चला आ रहा था, लेकिन पिछली जो गवर्नमेंट था माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार के द्वारा रोक लगी थी, लेकिन लगातार प्रयास करने के बावजूद भी नहीं पूजा की अनुमति हिंदुओं को मिल पा रहा था। लेकिन इतने जद्दोजहद, इतने संघर्ष, इतने एविडेंस, इतने प्रमाण, इतने साक्ष्य लड़ाई के बाद आज कोर्ट ने जो अनुमति दिया है तो पूरे सनातन संस्कृति के लिए गर्व की बात है। और अयोध्या में नव भव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण, इसके बाद बाबा विश्वनाथ की ओर बढ़ता हुआ कदम लगातार, तो मुझको आने वाले दिनों में जो आक्रांता औरंगजेब ने हमारे मंदिर को तोड़कर मस्जिद का आकार ऊपर का दे दिया गया है, मुझको लगता है उस मंदिर में भी भव्यता जल्दी आएगी, यह प्रमाण दिख रहा है। राजू दास जी, एक बात और कही जा रही है, चूंकि एएसआई के सर्वे में साइंटिफिक तरीके से यह साबित हो चुका है कि वहां पर 17वीं शताब्दी में मंदिर था, 17वीं शताब्दी में, तो क्या ऐसा लगता है कि जो हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि कोर्ट के बाहर भी सेटलमेंट हो जाना चाहिए, मुस्लिम पक्ष इसके लिए राजी तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या लगता है कि इस मामले का निपटारा कोर्ट के बाहर भी हो सकता है? देखिए, ना निपटारा करेंगे ना हम लोग सेटलमेंट करने वाले हैं। हम एविडेंस दे रहे हैं, साक्ष्य दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, मुझको न्याय मिले। हम कोर्ट के ऊपर भरोसा करते हैं। संविधान ने हर व्यक्ति को अधिकार दिया है न्यायालय जाने के लिए, तो न्यायालय के शरण में हम है। हमको किसी का एहसान की कोई जरूरत नहीं है। हम मुकदमा लड़ के लेंगे। ये देश तालिबानी हुकूमत से तो नहीं चलेगा ना। वो जब मर्जी करेंगे तो सुलह करेंगे, नहीं मर्जी करेंगे तो नहीं सुलह करेंगे, ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। आखिर हम कोर्ट क्यों गए थे? कोर्ट इसीलिए गए थे कि कोर्ट हमको न्याय दे। तो न्याय की प्रक्रिया में सारे एविडेंस दे रहे हैं, साइंटिफिक हिसाब से लेकर सारे एविडेंस मेरे पक्ष में है, तो कोर्ट आदेश दे। कोर्ट का आदेश का पालन प्रशासन का काम कराना। बहन जी, लगता है कि ये लड़ाई अब जल्दी जीतने वाले हैं हिंदू पक्ष, आप लोग जीतने वाले हैं? नहीं, इसलिए हम जीतने वाले हैं क्योंकि जब डे टू डे सुनवाई इस विषय पर होगा और प्रशासन पूरे पक्ष में है कि इस विषय को जल्द से जल्द खत्म कराए जाए, तो स्वाभाविक है कि हमको जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगी। क्योंकि सारे एविडेंस तो मेरे हैं भाई। औरंगजेब ने मेरे मंदिर को तोड़ा, ये उसकी किताब में वर्णन है, सारे प्रमाण मेरे पक्ष में है। इसके नाते मुझको लगता है जल्दी मंदिर का ही निर्माण होगा। ठीक है, धन्यवाद महेंद्र राजू दास जी। आप उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो महेंद्र राजू दास जी कह रहे हैं कि जीत हमारी होगी और जल्द से जल्द इस पर फैसला आने की उम्मीद है। तो कन्हैया हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए मथुरा से जुड़ रहे हैं। कन्हैया, मथुरा के लोग क्या कह रहे हैं, वहां पर किस तरह की खुशी है इस फैसले के बाद? देखिए, मथुरा के लोगों से बात करते हैं कि मथुरा के लोग क्या कह रहे हैं और कितनी खुशी है, किस तरीके से देखते हैं जो ज्ञानवापी मामले में जो पूजा का अधिकार अभी मिला है, तो कैसे देखते हैं इस न्यायालय के आदेश? मुगल आक्रांताओं ने हमारे हिंदू धर्म की आस्था केंद्रों पर जो चोट की थी, उसी का परिणाम में आज अदालत ने जो निर्णय दिया है और जो साक्ष्य मिले हैं, तो मैं कह रहा हूँ ये सत्य की विजय है और हम सबके लिए, सनातनियों के लिए गर्व की बात है। तो आज यह निर्णय आया है, ये हमारा मौलिक अधिकार था, हम इसकी बहुत समय से मांग कर रहे थे। मैं तो यही कहूंगा, ऐसा ही निर्णय हमें जन्मभूमि मसाने में मिलना चाहिए। तो मथुरा के लिए भी बात चल रही है, कैसे देखते हैं जिस तरीके से न्यायालय ने आदेश दिया है पूजा का, तो फिर कैसे देख रहे हैं आप? न्यायालय का आदेश माननीय है, बिल्कुल हम उनका सम्मान करते हैं न्यायालय का, और जो न्यायालय का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा हमारे लिए। और बड़ी खुशी की बात है जो हमारे निर्णय किया है, सनातन धर्म के लिए अच्छी बात है।
तो कैसे आप कैसे देखते हैं, युवा है कैसे देख रहे हैं साजिश को? राम मंदिर बन रहा है, देखिए सब जगह, क्योंकि मथुरा को लेकर भी ये मांग चली आ रही है कि मथुरा के मामले में भी न्याय। ठीक है कन्हैया, मैं लौटता हूं आपके पास। फिलहाल एक बड़ी खबर, अच्छी खबर हिंदू पक्ष के लिए ये है कि ज्ञानवापी में जो लड़ाई चल रही है हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच, जो विवाद चल रहा है पूजा के अधिकार को लेकर के, उसमें ज्ञानवापी से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि व्यास जी के तहखाने में अब हिंदू पक्ष नियमित तौर पर पूजा कर पाएगा।